फ्रेंड्स, बच्चे आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज ही फिनिश भी कर देंगे। आज ही शुरू कर रहे हैं और आज ही खत्म करेंगे इसको एक ही वीडियो में। इसकी कोई दूसरी वीडियो हम नहीं बनाने जा रहे हैं, याद रखना। चैप्टर 5 और याद रखना इसकी एक सिंगल वीडियो ही बनेगी। आज ही के एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले बात होती है कि ये मैग्नेटिज्म क्या चीज है। तो साफ लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देखो लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट by virtue of which it can attract a piece of iron or steel is called magnetism। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से वो किसी भी स्टील या आयरन को अपनी तरफ क्या कर सकता हो, अट्रैक्ट कर सकता हो, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। राइट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज व्हाट। मैग्नेटिज्म क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन और स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट कई तरह के होते हैं, इसमें पहला टाइप है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं? जैसे ओर ऑफ आयरन Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, ये जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट या निकल, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये नेचुरल मैग्नेट कौन है, जानते हो? ओर ऑफ आयरन। ओके, किसे किसे अट्रैक्ट करता है ये मैग्नेट? निकल को, कोबाल्ट को या पीस ऑफ आयरन को। अब जरा ध्यान से सुनो, मैग्नेट इज अ मैग्नेट और लोड स्टोन। मैग्नेटाइट और लोड स्टोन ये भी नेचुरल मैग्नेट में आते हैं। नेचुरल मैग्नेट में एक ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ध्यान रखना। एक तो ओर ऑफ आयरन हो गया और मैग्नेटाइट और लोड स्टोन, ये दोनों भी किस में आते हैं? नेचुरल मैग्नेट में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं? बार मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, मैग्नेटिक निडल को, हॉर्स शू मैग्नेट को। देखा होगा हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे गोल सा घुमा होता है, ऐसे इस शेप में घुमा होता है। बार मैग्नेट आप जानते हो, बार मैग्नेट ऐसा होता है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक मैग्नेटिक निडल होता है, आपने देखा होगा, एक मैग्नेटिक निडल होता है, इस तरह होता है। ये सारे किस मैग्नेट में आते हैं? सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट में। इसके बाद ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, देयर इज अ मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया? एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एक मॉलिक्यूल, जैसे मैग्नेट है, किसी सब्सटेंस का बना हुआ है, इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप में भी इटसेल्फ अ मैग्नेट है। तो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, वो भी अपने आप में एक मैग्नेट है। ये सब चीज को अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पर क्या कहा गया कि एक मैग्नेट में, अब ध्यान से सुनो, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, वो तो मैं बता ही रहा हूं। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अ मैग्नेट हैज टू पोल। कोई भी मैग्नेट हो, अब मेरी बात सुनो, चाहे वो आर्टिफिशियल का कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेटिक निडल हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसके दो पोल होते हैं। वन पोल इज कॉल्ड नॉर्थ, अनदर इज कॉल्ड साउथ। फिर क्या बताया गया बेटा, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कौन से मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट की। अब लोग बोलते हैं कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जरा इसको समझाइए कि भैया मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लीज इसको बताइए। तो आपको मैं बता दूं मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी याद रखना, बस इसको मैं बोल्ड कर दूं। मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की यह है कि a freely suspended magnet always align itself into north south direction। किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली हैंग कर दोगे तो उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ जाएगा और एक एंड साउथ की तरफ। वो कभी भी मैग्नेट को धागे से लटका के छोड़ दोगे तो सोचोगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। दूसरा, ये तो जानते हो, लाइक मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ नॉर्थ, एक दो मैग्नेट हैं, ओके, ये इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल सामने रख दिया हमने।
दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो सेम सेम मैग्नेट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और मान लो हमने साउथ एंड नॉर्थ एक दूसरे की तरफ रख दिया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वही लिखा है, दो मैग्नेटिक पोल सेम नेचर के हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करेंगे, और अनलाइक मैग्नेटिक पोल नॉर्थ साउथ रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मैग्नेट हमेशा जब भी होगा तो उसके पास दो पोल होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा मैग्नेट को तोड़ दिया, नॉर्थ पोल लेके तुम घर चले गए, साउथ पोल लेके हम घर चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मैग्नेट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, यानी मैग्नेट जो होता है वो हमेशा डायपोल होता है, कभी सिंगल पोल में नहीं हो सकता। अगर मैग्नेट है तो दोनों पोल होंगे ही होंगे, सिंगल पोल से कभी मैग्नेट नहीं बनता। अब ये सब जब आपने पढ़ लिया, ये सब किसकी प्रॉपर्टी थी, मैग्नेट की। एक मैग्नेट की और प्रॉपर्टी है जो यहां नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रिपल्शन देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं बेटा। क्या प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कि अगर मान लो मैं एक बात बोलूं, अगर मैंने एक इस शेप का और एक जैसे शेप का हमने लाकर दो मटेरियल रख दिया, अगर ये दोनों मैग्नेट होंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि इसमें एक मैग्नेट है और एक आयरन है? या ये मेरे को पता है कि ये मैग्नेट है, लेकिन सामने वाला मैग्नेट है या आयरन है ये नहीं पता। देखने में एक जैसा है लेकिन एक मैग्नेट है और इसमें एक आयरन है, या दोनों मैग्नेट है ये पता करना है। एक तो पक्की बात है मैग्नेट है, तो कैसे पता चलेगा? अगर ये आयरन होगा, सुनो ध्यान से, अगर नॉर्मल ये आयरन होगा बेटा, इसको हटा दो, अगर ये आयरन होगा तो सोचने वाली बात है कि आयरन का क्या होगा, ये वाला एंड रखोगे तभी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, घुमा के रखोगे तभी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैग्नेट होगा तो मान लो एक एंड अट्रैक्ट हो गया तो दूसरा एंड रखोगे तो वो रिपेल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैग्नेट होगा तो मान लो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, अगर मैग्नेट होगा साउथ आया तो अट्रैक्ट हो गया, लेकिन घुमा के इसका नॉर्थ, अगर घुमा दिया मैग्नेट को नॉर्थ इधर ला दिया तो रिपेल कर देगा। लेकिन अगर ये आयरन होगा तो ऐसे रखो तब भी अट्रैक्ट, उधर से घुमा के रखो तब भी अट्रैक्ट। तो आयरन में भी अट्रैक्शन हो रहा, आयरन वाला मटेरियल होगा तब भी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट होगा तब भी अट्रैक्ट करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी होती है दो मैग्नेट के बीच, कॉमन प्रॉपर्टी, सॉरी यूनिक प्रॉपर्टी, वो है रिपल्शन। तो रिपल्शन से ही टेस्ट हो सकता है कि मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट है या मैग्नेट के सामने दूसरा जस्ट मटेरियल। क्योंकि एक मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन रिपल्शन जब भी होगा तो दो मैग्नेट के बीच होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी श्योर टेस्ट करती है मैग्नेटिज्म का, बोलोगे रिपल्शन प्रॉपर्टी से ही टेस्ट होता है कि सामने वाला मटेरियल मैग्नेट है या नॉर्मल। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, हटा देते हैं। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा अच्छे से सुनिएगा। मैंने आपको क्या कहा 2 मिनट पहले, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, बोलोगे यस सर दो पोल होते हैं। एक मान लो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। हर मैग्नेट का अपना एक पोल का स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। वो ये बताता है कि सामने वाला मैग्नेट स्ट्रांग है या मैग्नेट वीक है, मैग्नेट मजबूत है या मैग्नेट कमजोर है, सामने वाले को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उसे मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। इसे हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस में लिया जाता है और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस में लिया जाता है, इस बात को नहीं भूलना। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, मैग्नेट हमेशा डायपोल होता है। मैंने क्या कहा, मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी होगा दोनों पोल होंगे। और एक डायपोल आपने पढ़ा था, याद करो फर्स्ट चैप्टर में, जो चार्ज से बनता था माइनस क्यू और प्लस क्यू से, ये कौन सा डायपोल होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल। और मैंने क्या कहा था, हर डायपोल की लेंथ हम हमेशा डबल करके लेते हैं 2L।
कोई भी डायपोल है तो उसकी लेंथ r नहीं 2r, x नहीं 2x, तो यहां पर भी डायपोल मैग्नेट की लेंथ जब लेना होगा तो हम 2l लेंगे। फिर याद करो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था हर डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2l, डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, चार्ज इंटू डायपोल की लंबाई। यहां पर भी मैग्नेटिक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, इसे m से इंडिकेट करेंगे, पोल स्ट्रेंथ इंटू व्हाट 2l। तो फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आपने पढ़ा है तो मैग्नेट भी बहुत आसान लगेगा आपको। सारे के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक डायपोल वाले लगेंगे क्योंकि ये भी डायपोल है वो भी डायपोल है। मैग्नेट तो अपने आप में क्या होता है, डायपोल होता है। तो हर डायपोल का क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है हर डायपोल का। इसके डायपोल मोमेंट को P से इंडिकेट करते हैं तो इसके डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से करते हैं। यहाँ चार्ज की पोलैरिटी होती है तो यहाँ पोल का स्ट्रेंथ होता है। डायपोल कोई भी हो, लेंथ हमेशा 2l डबल करके लेते हैं, डबल करके लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर आप बताओ एक बात, बोलोगे क्या सर दो चार्जेस के बीच हमने फोर्स पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्या पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलोगे हाँ सर। और क्या पढ़ाया था Q1 Q2 बाई कितना r², बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आपने पढ़ाया था। इसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखें किसके बीच, किसके बीच, मैग्नेट के दो पोल के बीच फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ फॉर्मूला किसके बीच देखेंगे, मैग्नेट के दो पोल के बीच, एक मैग्नेट थोड़ी होगा, फोर्स देखेंगे दो मैग्नेट के बीच, तो क्या होगा, जैसे पहला चार्ज लेते थे यहाँ पहले का पोल स्ट्रेंथ, दूसरे मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ अपॉन r²। ये फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब टू पोल्स ऑफ मैग्नेट का मतलब समझाऊं, जैसे सुनो, मान लो ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक दूसरा मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसका पोल स्ट्रेंथ है m1 माइनस m1, ये दूसरे का है m2 माइनस m2। तो ये जो फोर्स देखा जा रहा है इनके बीच देखा जा रहा है, जो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच देखा जा रहा है, ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये जो अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच का, ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों पोल का स्ट्रेंथ m1 m2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस। तो जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में सारे फॉर्मूले वापस आ रहे हैं। क्यों है वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज होते हैं और वहां पे दो मैग्नेट के पोल्स होते हैं। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस लेते हैं, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस लेते हैं। स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ एंड कैपिटल M इज द व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना। फिर आप बोलोगे सर मुझे और भी बहुत सारी बातें आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ाई थी, वो सब भी बातें बताओ। मैंने कहा क्या बताया था, आप भूल गए। मैं नहीं भूला हूं, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था एक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे। बोलोगे हाँ सर होता तो था, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p x अपॉन x² माइनस l² का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मुझे याद आ गया सर। कहां पे होता था, एक्सियल लाइन पे। आप याद करो डायपोल की वजह से एक एक्सियल लाइन होता था। बोलोगे हाँ सर याद आ गया। सेम पैटर्न अगर हम यहां पर देखें, ध्यान से देखो, मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका प्लस पोल स्ट्रेंथ है, ये आपका माइनस पोल स्ट्रेंथ है, और इससे याद करो मैग्नेट जब डायपोल है तो डायपोल के इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। तो मान लो एक्सियल लाइन पे यहां पर बतानी है, एक्सियल लाइन पे। और मैंने कहा था चाहे वो डायपोल चार्ज से बना हुआ डायपोल हो, चाहे मैग्नेट हो, मैग्नेट तो डायपोल होता ही है, और चार्ज से बना हुआ डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो डायपोल की वजह से आपने एक्सियल लाइन पे निकालना है या आपने इक्वेटोरियल पे लाइन निकालना है। डिस्टेंस हमेशा डायपोल के सेंटर से लेते हैं, तो यहां भी डायपोल के सेंटर से यहां से डिस्टेंस x है। पूरे डायपोल की लंबाई क्या लेते हैं हम, डबल करके, वो हमने क्या ले लिया 2l। बोलोगे हाँ सर 2l ले लिया, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b से इंडिकेट करते हैं, क्या हो जाएगा एक्सियल लाइन पे बेटा, एक फॉर्मूला। बस यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कांस्टेंट चलता है मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, जहां p है वहां हटकर m आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट x, और अपॉन, आप समझदार हो समझ गए, x² माइनस l² का होल स्क्वायर। बोलोगे सर कितना मजा आ रहा है, अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो सर उसके लिए चैप्टर तो सर हलवा है, हलवा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हलवा है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आप इतने समझदार हो कि आप मेरी हर बात को समझ ले रहे हो। क्या बोलूं आपको, कितनी भी तारीफ करूं कम है आप लोगों की। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे एक्सियल लाइन पे होता था, ये मैग्नेट की वजह से
एक्सियल लाइन पे। मैग्नेट तो अपने आप में क्या है, डायपोल है। फिर बोलोगे सर कुछ और भी बात मेरे को याद आ रही है। मैं बोलूंगा क्या बात याद आ रही है भाई, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको मैं सेपरेट कर दूं तो पता है क्या होगा, थोड़ा आपको समझ में ना मिक्स हो जाए। फिर बोलोगे सर क्या बात याद आ रही है, मैं अभी आपको याद दिलाता हूं। फिर हमने आपको पढ़ाया था, आप याद करो, कि एक होता है जैसे ये डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक होता है ये वाला लाइन, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। याद करो, डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन, इसे क्या कहते हैं, डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कौन से डायपोल की वजह से, इक्वेटोरियल। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 रिवाइज हो रहा है। फॉर्मूला होता था, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, फिर डायपोल मोमेंट होता था, फिर एक्स स्क्वायर, जो भी डायपोल की लंबाई मानते थे एल, तो उसका 12 मानते थे, उसका आधा का पावर 3/2। फॉर्मूले में हमेशा डायपोल की लेंथ का हाफ आता है, याद रखना। तो सेम फॉर्मूला अगर मैं बोलूं कि ठीक है भाई बता दिया, मान लो ये मैग्नेट है, मैंने कहा मैग्नेट तो है। अब मैग्नेट है तो दो पोल होंगे बेटा, हाँ होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होगा, एक का माइनस एम होगा। अब मुझे यहां पर निकालनी है मैग्नेट के कौन से लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, सेम डिट्टो सेम। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स। और भाई मैग्नेट मेरे मुंह से निकला नहीं कि डायपोल, वो इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल को बोल, मैग्नेट को तो मैग्नेटिक डायपोल बोलना ही नहीं, क्योंकि मैग्नेट तो अपने आप में डायपोल है। कभी ऐसा मैग्नेट होता है कि तोड़ दिया एक पोल, तुम लेके घर चले गए, एक पोल हम अपने पॉकेट में लेके चले गए। मैग्नेट का मतलब ही है डायपोल। तो सारे फॉर्मूले डायपोल वाले लग रहे हैं। तो अब मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे पूछे तो सारा फॉर्मूला उठा के सेम कर देंगे। क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे, देखो, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई। जहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सर, एकदम मस्त, मजा आ गया सर पढ़ के। बिल्कुल मजा आएगा आपको, क्यों नहीं मजा आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर ही तो पढ़ रहे हो। अब एक बात बताओ, बोलोगे सर क्या बात बताऊं, देखना ध्यान से बेटा, आप सुनो। मान लो और शॉर्ट बार मैग्नेट, अरे भैया बार मैग्नेट तो अपने आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं कैसे, बार मैग्नेट बोलना है तो अपने आप मन में क्या चल रहा है, डायपोल। अगर शॉर्ट बार मैग्नेट है, छोटा बार मैग्नेट है, तो छोटा बार मैग्नेट है तो एक्सियल लाइन पे तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, जो लेंथ वेंथ डायपोल की उड़ा दो, खत्म करो। शॉर्ट है तो एल वेल कहां है, खत्म हो गया। शॉर्ट है तो उसकी लंबाई उम्बाई सब खत्म करो। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ऑब्वियसली वहां बनता था, याद करो, बात करो, वहां क्या बनता था, वहां 2p बाई एक्स क्यूब बनता था। शॉर्ट का मतलब क्या है, ये जो L है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गायब कर दो। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या बन जाएगा जब शॉर्ट हो जाएगा, तो बोलोगे सर बहुत आसान है सर, क्या हो जाएगा सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स क्यूब। कैसे, एक बार एल स्क्वायर को गायब तो करो, एल स्क्वायर को गायब करोगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर इसका कट के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई एक्स क्यूब। और देखो यहां भी वही चीज आ रही है, एक मैग्नेट की वजह से जो इक्वेटोरियल लाइन पे, जो एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी है, वो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इंटेंसिटी होती है ये डबल होती है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि मान लो एक मैग्नेट की वजह से किसी ने कह दिया कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का मतलब बार मैग्नेट अपने आप में डायपोल है, उसकी वजह से मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन यानी कि मैग्नेट के परपेंडिकुलर लाइन पे इंटेंसिटी इतना है, इतना टेस्ला है, टेस्ला यूनिट होती है, तो एक्सियल लाइन पे क्या होगी, सीधे डबल कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मैग्नेट पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है पता नहीं फर्स्ट चैप्टर वापस आ गया है। अब जब आपने इतना पढ़ लिया है बेटा, तो अब एक्सियल पढ़ लिया, इक्वेटोरियल पढ़ लिया, फिर आप बताओ और आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। आपने ये भी पढ़ा था, मुझे याद है, कि कोई भी जब इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ध्यान से सुनना, ये सब आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब मैं इसको रिप्लेस करने का मैं सोच रहा हूं, इसको रिप्लेस कर। अब अगर आपने पढ़ लिया है, हाँ, फिर आपको याद है हमने पढ़ाया था, बोलो क्या पढ़ाया था, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, बोलोगे हाँ सर पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे,
ये कौन सा डायपोल है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो याद करो वो टॉर्क फील करता था और उसमें क्या आ जाता था? रोटेशन आ जाता था। चैप्टर नंबर 1। कोई भी डायपोल जब किसी बाहरी फील्ड में आता है तो आपको अच्छे से पता है बाहरी फील्ड में आने के बाद क्या फील करता है? टॉर्क। डायपोल फील्ड में आया, एक्सटर्नल फील्ड में आया तो वो टॉर्क फील करेगा, रोटेशन आ जाएगा उसमें। चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था। यहां सिर्फ फॉर्मूले का मतलब है, डेरिवेशन वेरिएशन यहां नहीं पढ़ना, सिर्फ एनालॉग पढ़ना है। तो क्या होगा? सेम पैटर्न में यहां क्या फॉर्मूला होता था टॉर्क का? याद करो बेटा, यहां होता था पीई साइन थीटा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पीई साइन थीटा होता था, बिल्कुल। उसी तरह आप याद करो, क्या याद करोगे? जब कोई डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता था तो घुमाने में उसको वर्क डन करना पड़ता था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क डन होता था कब? जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता था तो रोटेट करने के लिए एक एंगल, जब घूमेगा तो थीटा चेंज होगा, तो मान लो थीटा 1 से थीटा 2 घूम गया तो ये वर्क डन होता था। फिर हमने पढ़ाया था हर डायपोल का एक पोटेंशियल एनर्जी होता था इलेक्ट्रिक डायपोल का। बोलोगे हाँ सर आपने पढ़ाया तो था, ये तो सर फर्स्ट चैप्टर आप रिवाइज करा रहे हो, कितना अच्छा चैप्टर है सर, फर्स्ट रिवाइज हो रहा है हमारा। क्या फॉर्मूला होता था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का किसी भी एंगल पे? माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये सब सारे फॉर्मूले आपने कहां पढ़े थे? ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी ये कहां पढ़ा था आपने? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर का था। अब बोलोगे सर फर्स्ट चैप्टर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि मैग्नेट भी डायपोल है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मान लो यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पे क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मान लो यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, थोड़ा साइड कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। मान लो अब आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे वहां इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, यहां मैग्नेट रख दो। अरे भैया जब मैग्नेट बोल दिया तो वो अपने आप में डायपोल है यार। मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल थोड़ी बोलेंगे, वो तो ऑलमोस्ट डायपोल है ही। चलो नॉर्थ पोल साउथ पोल, थीटा एंगल पे आ गया, ये भी रोटेट करेगा क्योंकि है तो डायपोल, ये भी टॉर्क फील करेगा। फॉर्मूला रिप्लेस करो, जहां P है वहां पे M आ जाएगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोलोगे सर जब मैग्नेट घूमेगा तो ये भी पूछ सकता है इस चैप्टर में कि क्या वर्क डन करना पड़ता है फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल। सेम पैटर्न पे फॉर्मूला बना देंगे, वहां P है यहां M लिखेंगे, वहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब कुछ सेम। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बोलोगे सर तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया? मैंने कहा हाँ भाई वर्क डन का तो हो गया। फिर जिस तरह इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पोजीशन थीटा पे, तो उसी तरह यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसका? मैग्नेट का। मैं मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोलूंगा, बार मैग्नेट इज ऑलवेज द डायपोल। मैग्नेट को मैग्नेट डायपोल क्यों बोलूं? बार मैग्नेट तो डायपोल है ही है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस mb cos थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल बार मैग्नेट तो डायपोल होता ही होता है। सारे फॉर्मूले फर्स्ट चैप्टर के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सारे फॉर्मूले फर्स्ट चैप्टर के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए क्योंकि मैग्नेट इज इटसेल्फ अ डायपोल। सारा एनालॉग समझ में आ गया। क्या एनालॉग समझे? वहां चार्ज, यहां पोल स्ट्रेंथ, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, वहां कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैट्स में डायपोल मोमेंट P, यहां डायपोल मोमेंट M, यहां डायपोल मोमेंट Q इंटू डायपोल की लंबाई, यहां डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल की लंबाई। अब मैं कैसे पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं? बाकी सब कुछ तो देख रहे हो, सब मिल रहा है फॉर्मूला, क्योंकि ये अपने आप में डायपोल है। आप देखो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं है, फॉर्मूले का खेल है पेपर में। फिर आपसे पूछा जाएगा यहां पर क्या कि बताओ, याद करो इक्विलिब्रियम में कब आता है डायपोल? जब टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। तो यहां भी वही चीज याद रखना, थीटा जब जीरो हो जाएगा तो यहां भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसे कहेंगे स्टेबल पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे वहां इलेक्ट्रिक डायपोल में कहते थे। एक और एंगल पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, साइन 180 पे भी यहां पे वही बोला जाएगा जो इलेक्ट्रिक डायपोल में बोला जाता था। ऐसा इक्विलिब्रियम बताओ बच्चे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सब चीज याद रखना। फिर ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? बता दोगे जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, साइन थीटा 1 हो जाए यानी थीटा
90 डिग्री हो जाए, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहां पर भी टॉर्क मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर बोले एक मैग्नेट कब स्टेबल पोजीशन में होता है, बार मैग्नेट 0 डिग्री, कब अनस्टेबल पोजीशन में होता है 180 डिग्री, कब ये मैग्नेट मैक्सिमम टॉर्क फील करता है 90 डिग्री। वही सारी कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल वाली। फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। अब देखिएगा सर ध्यान से, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं देखिएगा। अब यहां पर क्या है बेटा, अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना। गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब किसी ने कहा कि यहां गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ आप जानते हो कब लगता है, कब लगता है बेटा गॉस लॉ, आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, आपने पढ़ा था। गॉस लॉ क्या है कि अगर कोई भी चार्ज बंद है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फ्लक्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और गॉस थ्योरम ने किसके लिए बताया था, बंद चार्ज के लिए। फर्स्ट चैप्टर याद करो, एक चार्ज के चारों तरफ क्लोज सरफेस है, तो इस सरफेस में कितने फील्ड लाइंस हैं जो इंटर कर रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, उसका फॉर्मूला बताया था फ्लक्स निकालने का, phi = Q/ε0। ये बात किसने बताई थी, गॉस ने। अब यहां पर क्या बोलोगे, उन्होंने क्या कहा था, अगर मान लो, इन्होंने क्या कहा, यहां क्या होगा, यहां चार्ज है बट यहां तो मैग्नेट बंद होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मैग्नेट कभी भी, आप अच्छे से जानते हो, प्लीज मत मुकर जाना, मैंने बहुत देर से पढ़ा रहा हूं मैं, आप अच्छे से याद है या नहीं याद है, क्या मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट तो जब भी आएगा तो डायपोल के रूप में आएगा। तो जब एक डायपोल को बंद करोगे तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि डायपोल में कभी भी फ्लक्स नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाएंगे। नो ड्रामा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कोई लाइन ना तो बाहर जा पाएगा ना अंदर आ पाएगा। मान लो ये डायपोल हो जाता तो क्या होता, अगर मान लो ये डायपोल बंद होता तो यहां भी फ्लक्स 0 हो जाता, किसी भी डायपोल का फ्लक्स 0 होता। तो मैग्नेट तो कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक कट गया, एक रह गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल है नहीं, तब तो फ्लक्स 0 नहीं होगा। बट मैग्नेट का मतलब है डायपोल बंद हो गया, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे गॉस लॉ अगर मैग्नेटिज्म में, कि फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस वेयर मैग्नेट इज देयर देन द टोटल फ्लक्स विल बी 0, क्योंकि यहां तो डायपोल, मैग्नेट बंद होने का मतलब डायपोल बंद होगा, तो फ्लक्स का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, द टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस अराउंड अ मैग्नेट इज ऑलवेज 0। हाँ बच्चे, पहले तो मैंने शुरू में बोला था चलो इसे हम एक ही वीडियो में खत्म करते हैं, लेकिन क्लासेस बहुत लंबी हो रही हैं, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक करवाऊंगा। तब तक अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।